एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। ओके। और अगर किंजलोल की टीम आई है तो मेरे पास आकर अपनी रिपोर्टिंग दीजिए। किंजलोल टीम, किंजलोल टीम, यस किंजलोल टीम अगर आए होंगे तो यहाँ पर आकर अपनी रिपोर्टिंग दीजिए। चलिए फिर एक बार आप सभी का स्वागत है इस सुहानी सुबह में। दोनों ओपनर्स इस वक्त अयान हसनैन 11 मानगांव के तैयार है, फील्डिंग सजी हुई है। आइए दोस्तों लिए चलता हूं फिर एक बार। मुकाबला बहुत ही मज़ेदार होगा। अंकु आप जहां कहीं भी होंगे फौरन स्टेज के सामने आ जाओ। अंकु फौरन आ जाओ अंकु। चलिए चलिए अंपायर्स मैदान की ओर। इस मैच के लिए अंपायर यस शुएब परदेसी। शुएब भाई चलिए अंपायरिंग के लिए आपके तरफ से अंपायरिंग रहेगी। और अंकु शुभम जादव के छोटे भाई। चलिए मैच की हो रही है शुरुआत। इस वक्त पहले मैच के टॉस को जिस तरीके से पठान टाइगर्स कोलाड की टीम ने टॉस को जीता, उन्होंने चुनी है फील्डिंग। चार ओवर का ये खेल रहेगा, एक ओवर का पावर प्ले रहेगा। इस वक्त दोनों ओपनर्स मैदान में नमूदार होते हुए, एक तरफ मोहसिन नदाफ जिनका बहुत बड़ा क्लास है क्रिकेट में, और उनके साथ में मन्नान जो बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर है और आज इस टीम के लिए बहुत ही बड़ा किरदार उनका रहेगा। और जिस तरीके से दूसरी ओर अगर हम रुक करें तो कोलाड की तरफ से स्ट्राइक बॉलर है इनायत जो एक फास्टर बॉलर है और अच्छी बॉलिंग हो सकती है, अच्छी बैटिंग भी हो सकती है। खेल में मज़ा आएगा, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज के दिन बहुत ही कमाल के मैचेस आपको देखने मिलेंगे। आज महाड़ अफजल 11 महाड़ जिस खिलाड़ी की प्रशंसा पूरा भारत करता है, जिस तरीके से आईएसपीएल में इतना बड़ा खिताब हासिल किया, यस योगेश पेनकर को हम देखेंगे, शुभम जादव को इन एक्शन में देखेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे खिलाड़ी हैं। चर्चा उस बात पर भी होगी, खर्चा तो हुआ है। पहली गेंद के साथ बॉलर देख सकते हो आप। आइए फील्ड की जमावट पर एक नज़र करते हैं। एक स्लीप है, एक पॉइंट, एक कवर, मिड ऑन सर्कल में है। शॉर्ट लेग पर एक गेंद रखा है, उठती हुई गेंदों के लिए शॉर्ट फाइन लगे। एक लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है और एक लॉन्ग ऑन पर। खेल की शुरुआत पहली गेंद के साथ, गेंदबाज चले। पहली गेंद अराउंड द लेग खेलने की कोशिश की, पीछे का दरवाजा खुला रखा और फर्नीचर डिस्ट्रॉय, फुल हासिल किया है। कोई जोखिम लेना नहीं चाहते, इसीलिए तो वो इस गेंदबाज को बुलाया था। कहाँ ना कहाँ शॉट सिलेक्शन नहीं बल्कि तैयार नहीं थे ऐसा लग रहा था। मन्नान बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है टीम को। देखिए आप जब मैच का पहला बॉल खेलते हो तो आपका अगर बड़े हिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस, वो मोमेंटम बड़ा होना चाहिए। गोल्डन डक का शिकार हो गए यहाँ पर बैट्समैन मन्नान। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है लेकिन उनका विकेट जाने के बाद अब पहला ब्रेक थ्रू हासिल किया है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अयान हसनैन 11 मानगांव ट्रॉफी 5वें संस्करण के आज के अंतिम दिन में। पीछे खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भूल गए थे क्या आपने लेग स्टिक दिखाई थी और गेंदबाज ने उस लेग स्टिक को फॉलो किया था। फिर एक बार अमर इसी अंदाज से शुरू करना चाहता हूँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई अल्लाह के गूंगा था मैं, अब बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। खेल की हो रही है शुरुआत। पहली ओवर में क्या कुछ हुआ है। पहली ओवर की वेरी फर्स्ट बॉल पर पहला विकेट। 1 लाख में से एक को निकालो तो वो लाख नहीं रहता, एक की कीमत बहुत ज़्यादा है और पहला विकेट गेंदबाज के लिए बहुत ही कमाल का है। देखिए विकेट पहला लिया है लेकिन अब बाएं हाथ के बल्लेबाज जिनके पास बहुत सालों का तजुर्बा है, खेलना होगा भारत दाकवल को। अंपायर से गार्ड ले रहे मिडल स्टिक पर
ऑफ स्टिक पर गार्ड लिया है। अंकु है मैन अंपायरिंग पर। पावर प्ले की शुरुआत है और साहस भरे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, लड़खड़ाती हुई पारी को स्थिरता देनी होगी। आइए देखते हैं दूसरी गेंद। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, ड्राइव किया है, बिल्कुल फुलर लेन की गेंद थी, स्क्वायर ड्राइव देखने मिला पॉइंट के रीजन में। अच्छी कोशिश है वहां पर भारत दाकवल की। खाता खोला है अपना खुद का, 2 रन के साथ टीम का भी खाता खुल चुका है दूसरी गेंद पर। इस समय 4 ओवर का ये खेल चलता हुआ नजर आ रहा है। दोनों टीम अपना पहला मुकाबला खेल रही है। गेंदबाज ने जिस तरीके से गेंद अच्छी फेंकी थी, आइए देखते हैं भारत अगली गेंद का सामना किस प्रकार करते हैं। इस बार देखिए थ्रू द लाइन, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, बिल्कुल खूबसूरत स्ट्रोक, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक है। गेंद सीधी 6 रन की यात्रा पर। ये देखिए रिप्ले में जिस तरीके से हाफ वॉली पे लिया था, थ्रू द लाइन, गेंद हवा की सैर करती हुई सीधी मैदान के बाहर, 6 रन। कमाल का स्ट्रोक, भारत दाकवल अपना जलवा दिखा रहे हैं। इस समय रन संख्या 8। बहुत अच्छे बैट्समैन हैं भारत दाकवल। आइए देखते हैं अगली गेंद कैसे खेलेंगे। धीमी गति की गेंद, इस बार देखिए मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की, फील्डर दौड़ रहे, कैच पकड़ने की कोशिश लेकिन जज नहीं कर पाए। टाइमिंग नहीं हुआ था यहाँ पर, कहाँ ना कहाँ टाइमिंग वो प्राप्त नहीं कर पाए भारत दाकवल। जिस तरीके से बैट का फ्लो ऊपर की तरफ चढ़ गया था, गेंद थोड़ी सी धीमी थी, बैट्समैन को रीड किया था, ऑफ स्टिक के बाहर गेंद को रखने की कोशिश की थी, लेकिन कहाँ ना कहाँ यहाँ पर 2 रन भी प्राप्त किए और अब मोहसिन गए उनके पास। देखिए एक इनिंग में 20 मिनट होते हैं, बैट्समैन भी इस बात पे ध्यान रखे। यस, टीम को, बैटिंग करने वाली टीम को भी पेनल्टी लग सकती है और फील्डिंग करने वाली टीम को भी पेनल्टी लग सकती है। ये बात ध्यान में रखना है कि 20 मिनट में ही इनिंग खत्म होनी चाहिए, वक्त ज़ाया ना करे। फिर एक बार सजीले अंदाज में बैटिंग करने के लिए तैयार है भारत दाकवल। सामने होंगे बॉलर उनके इनायत। इनायत की इस वाली गेंद को आगे आकर स्टेप आउट होकर मारने की कोशिश, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। आइए देखते हैं रिप्ले में किस तरीके से इस गेंद को फेंका था। टप्पे को सही टप्पे पर गेंदबाजी की थी, गेंद थोड़ी सी पीछे रखी थी, बल्लेबाज उस गेंद पर टाइमिंग नहीं कर पाए और रिजल्ट आपके सामने है। 5 गेंदों में 10 रन बने हैं। आइए देखते हैं पावर प्ले की लास्ट बॉल। इस बार देखिए उठाकर खेलने की कोशिश, मिड विकेट के रीजन में खेला है, फील्डर दौड़ लगा रहे हैं और यहाँ पर 2 रन जरूर बनेंगे। पहला स्ट्रोक भारत दाकवल ने जो ओवर की समाप्ति, पहला स्ट्रोक जो उन्होंने बड़े हिट के लिए खेला था, बिल्कुल टाइमिंग भरा स्ट्रोक था। जूसी हाफ वॉली पर लिया था, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव देखने मिला था और उसके बाद जो उन्होंने स्ट्रोक खेले, धीमी गति की गेंद को वो टाइमिंग ठीक से कर नहीं पाए। बहरहाल 1 ओवर की समाप्ति के बाद मिला जुला हुआ ओवर, 12 रन 1 विकेट। चलिए फास्ट अगली ओवर के लिए बॉलर तैयार कीजिए फटाफट। किंजरोल अगर आप आए हो तो मुझ तक आइए और अपनी रिपोर्टिंग दीजिए। किंजरोल आइए। यस, ओके। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 12 रन 1 विकेट का नुकसान। और अब यहाँ से नॉन पावर प्ले की दूसरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं आसिर। पहली दफ़ा सामना करेंगे उनका मोहसिन नदाफ। बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है और होने वाले MPL में, मानगांव प्रीमियर लीग में एक टीम के कप्तान भी है। बहरहाल इस बात पे चर्चा बाद में होगी। मैच की ओर हम रुक करते। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन, फील्डिंग का मुआयना कर रहे मोहसिन नदाफ। आसिर की पहली गेंद खेलेंगे। आसिर की पहली गेंद राउंड द विकेट, मुड़ते हुए फुल टॉस गेंद, स्लॉक कर दिया है और गेंद को बहुत दूर भेज दिया है। हवा के साथ साथ लड्डू परोसना कहाँ ना कहाँ आपके लिए मुश्किल होता है। पहली ही गेंद मोहसिन नदाफ के लिए
तोहफा दिया। कमाल का बल्लेबाज है ये, फुल टॉस गेंदों को छोड़ता नहीं है, फुल टोल वसूल करता है, अपने आप को थोड़ा सा पोजीशन में लाए और गेंद को सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में भेजा। 6 रन के साथ रन संख्या बनी है 18। आसिर की बात करें तो आसिर को मौका मिला है बॉलिंग पर, लेकिन सामने मोहसिन नदाफ है जो लंबे लंबे सिक्सर के लिए जाने जाते हैं। और अभी अभी देखिए हमारे बीच रियान मुल्ला साहब की आमद हो चुकी है। रियान भाई आपका स्वागत। मोहसिन नदाफ ने सिक्सर से किया है, क्या कमाल की बल्लेबाजी, 2 में 2 ठोक डाले और 2 सिक्सर की मदद से रन संख्या अय्यान हसनैन 11 मानगांव की जा पहुंची है 24 रन पर। अमर बता रहे कि हिम्मत भाई पहले ओवर में रन मिला जुला हुआ ओवर जिसमें रन उतने नहीं आ रहे थे, लेकिन पावर प्ले की ओवर के बाद पावरफुल बैटिंग पिछले ओवर की भरपाई कर रहे मोहसिन नदाफ। ये जोड़ी बहुत कमाल की जोड़ी है। मैंने देखा कि प्रेजेंटेशन बॉक्स में एक बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था A1 जोड़ी। जी हाँ, ये वही A1 जोड़ी है जो एक बार चल गई तो रियान भाई किसी की चलने नहीं देती। इस बार फिर फुल टॉस, ओ माय गॉड, ये भी गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में। चर्चा भी होगी इस गेंद के ऊपर अंपायर्स की कि गेंद किस प्रकार फेंकी थी। जी हाँ, गए हैं। यस, अंपायर ने वहां पर थर्ड अंपायर की मांग की है। अंपायर्स कॉल है कि वहां पर वो देखना चाहते हैं कि क्या ये गेंद वेस्ट लाइन के ऊपर है या नहीं। फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस गेंद पर फिर एक मरतबा टूट पड़े हैं मोहसिन नदाफ। आदिल गजगे इनके बरकुद्दार सऊद भी आए हैं। सऊद गजगे आज अब्बू का परफॉर्मेंस देखेंगे, अब्बू की बैटिंग देखेंगे और शुभम जादव के साथ साथ इस खिलाड़ी की चर्चा भी सबसे ज़्यादा होती है। आज आपको सुनील भी इन एक्शन में नजर आएंगे। आज अच्छे मूड में है सुनील, जब अपने मूड में आ जाते हैं तो सबका मूड बनाते हैं, ऐसे है सुनील मानगांव के। यस नो नहीं है, यानी फेयर डिलीवरी। बिल्कुल यहाँ पर वंडर स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छा काम कर रही है, मानना पड़ेगा। रन संख्या इस सिक्सर की मदद से जा पहुंची है 30 रन पर। कमाल का बल्लेबाज है, तेरा कमाल तू ही जाने अम्मार, मुझे तो सब कुछ कमाल दिखता है मोहसिन नदाफ। इस बार देखिए फिर एक बार, ओ माय गॉड, बहुत ही दूर गगन की छाव में चली 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 गेंद, सजनी साजन के घर चली गेंद, बहुत दूर को पहुंचा है गेंद को ये मोहसिन नदाफ है। एक बार उनके पाले में गेंद गिर गई तो यकीनी तौर पर यह गेंद जाएगी। गेंद को इतना दूर भेजा, ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है कि मजबूर किया है दूसरी गेंद मैदान में रहने के लिए, गेंद गुम हो गई। हफीज साहब आपका भी हम तहे दिल से स्वागत व इस्तकबाल करते हैं। आइए इस टूर्नामेंट के लिए मोहसिन भाई के लिए बहुत ही निछावर करते हैं अपनी जान हाफिज साहब। ओ ये देखिए अब वहां पर यस अंकुश सर ने कह दिया कि नो बॉल है, यानी इस गेंद को फिर एक मरतबा फेंकना होगा क्योंकि आने वाली अगली गेंद फ्री हिट की रहेगी। रन संख्या इस नो की वजह से जा पहुंची है 37 रन। वाह, आग उगल रहे अपने बल्लेबाजी से। कितने पर खेल रहे हैं? 5 गेंदे 24 पर और ये देखिए फ्री हिट, फ्री की गेंद थी, फिर एक बार लंबा ऊंचा सिक्सर मिड विकेट के क्षेत्र में। कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। मुझे ऐसा लगता है प्रोजेक्टिंग स्कोर प्रतीक सर 80 का भी आंकड़ा पार करेगा जिस हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है। ओ इस बार भी देखिए ये गेंद फुल टॉस जरूर थी, हवा में गेंद है फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर ने कहा है कि ये है नो बॉल। फिर एक मरतबा ये ओवर बहुत ही खर्चीली साबित हुई है। पांच गेंदे हो गए हैं और
दो मर्तबा इन्होंने, यस हाँ वही मैं कहने वाला था मनाल भाई, उन्होंने दो मर्तबा नो बॉल यानी बीमर जो फेंका था, इसकी वजह से अब यहाँ पर रूल के मुताबिक ये बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकता और उनकी आखिरी गेंद फेंकने के लिए बॉलिंग पर आए हैं मुदस्सिर। आज कोलाड को मौका मिला है लेकिन टॉस गंवाने का कोई गम नहीं है। जिस तरीके से भारत ने स्टार्ट दिया और मोहसिन ने अटैक किया। इस समय रन संख्या 45 रन। अब देखिए अब भारत भी टूट पड़ेंगे या फिर बॉलर कम बैक करेंगे। फ्रीड की बॉल, ये बॉल अंकुश सर ने कहा कि वाइड गेंद, पहली वाइड इस गेंदबाज ने फेंकी है आज के दिन की। फिर एक बार अब्दुल रऊफ जमाने सर का तहे दिल से स्वागत इस्तिकबाल। फिर एक बार ये देखिए इस दफा बॉलर बैक ड्राइव खेला था, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के खिलाड़ी को चुना, एक रन आसानी के साथ और एक रन के साथ रन बन चुके हैं 47। अभी भी मेरा अपना मानना है कि ये बहुत तेज बल्लेबाजी करने के लिए दोनों बैटर उतरे हैं। कितने पर खेल रहे हैं अम्मार? मोहसिन नदाफ 7 गेंदों में 31 रन पर खेल रहे हैं, जबकि भारत उनका साथ कितने पर दे रहे हैं? 6 गेंदों में 13। भारत की बैटिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रोक अभी भी आना बाकी आहे। भारत खूप मोठे प्लेयर आहेत, बघूया शेवटच्या षटकामध्ये कशा प्रकारे त्यांच्या बॅटीतून अपेक्षित फटके येतील का। शेवटचा षटक आहे आता, इथे भारतलाही दाखवावा लागेल कारण की आपण आपल्या घरच्या मैदानात खेळतोय। अंदाजा घेतलेला आहे विकेटवरती उभा राहून क्षेत्ररक्षकाचा, कुठे कुठे क्षेत्ररक्षक निवडलाय, एक लॉन्ग लेग, एक काउ कॉर्नर, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ थोडासा स्टेडिश आहे, एक एक्स्ट्रा कव्हर मध्येही प्लेयर लावायचा प्रयत्न केलाय। परत एकदा क्षेत्ररक्षकामध्ये बदल, पॉइंट वरती एक खिलाडू ठेवलाय। आप एक तरफ 6 खिलाड़ी नहीं रख सकते, फटाफट लो, इतना टाइम मत लगाओ फील्डिंग के लिए। पांच खिलाड़ी बाहर आप रख सकते हो। ये देख सकते हैं लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है, एक लॉन्ग ऑफ पर है और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर है। पहली गेंद के साथ भारत के लिए, ओ अच्छी गेंद भारत के लिए, पहली ही गेंद। अपील की थी लेकिन अंपायर ठस से मस नहीं। चला चला फास्ट घ्या, जास्त वेळ लागला या मॅचला पहिल्या सत्रातच। या संकुसर कॉट बिहाइंडच्या रूपात इथे फलंदाज बाद, OUT आउट, स्पर्श झाला होता चेंडू आणि बॉलचा आणि पंचांचा कॉल, फलंदाज बाद। देखिए भारत के लिए अंदर आती हुई गेंद थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप राउंड द विकेट से बॉलिंग कर रहे हो और लेफ्टी बैट्समैन के लिए गेंदों को अंदर ला रहे हो और उसमें बैट और गेंद का जो संपर्क हुआ था इनसाइड एज लगी थी और अंपायर ने कहा कि यहाँ पर बल्लेबाज आउट।
चलिए अभी भी स्कोर अगर हम कहें तो उतना नहीं है जितना 4 ओवर में रिहान मुल्ला उम्मीद रख रहे थे। ये वो शख्सियत है जो टूर्नामेंट के अंदर बहुत बड़ी शख्सियत, इनकी वजह से ही तो सब कुछ संभव हुआ है। ये ना होते तो ना ये चाम रहता ना ये ग्लैमर रहता। इस मर्तबा फिर मिस किया है। अरबाज को खेलने की जरूरत है लेकिन अरबाज बल्ला घुमा रहे हैं, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। ये देखिए लोअर फुल टॉस की इस गेंद को सिर्फ बल्ला हवा में घुमाता, कहा ना कहा पैर नहीं चले। आपका फुटवर्क बल्लेबाज का गेंदबाज ने पहचान लिया था। मैं बॉलर की सराहना करूंगा, आखिरी ओवर में इतने कॉन्फिडेंटली बॉलिंग डाल रहा है। 2 गेंदें फेंकी, बहुत कमाल की फेंकी, 47 रन। इस मर्तबा फुल टॉस, फिर एक मर्तबा यहां पर रन पूरा। आसान नहीं था ये कैच को पकड़ना क्योंकि सूरज की शुआ आंखों पर थी। कहां ना कहां शॉट सिलेक्शन गलत रहा लेकिन रन आया है। 1 रन के साथ रन संख्या हुई है 48। मोहसिन नदाफ खेल रहे इस समय 7 में 31, हाँ 7 में 31। इस बार देखिए फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद को पुल किया है, थोड़े से इंप्रोवाइज तरीके से बाहर निकले और गेंद को सीधा खेला है 6 रन के लिए। शानदार सिक्सर। ये देखिए जगह बनाई और गेंद बिल्कुल बल्ले पर मिडल की और गेंद सीधी 6 रन के लिए। अयान हसनैन 11 मानगांव के इस सिक्सर की मदद से 50 रन पूरे। 54 रन हो गए स्कोर कार्ड के ऊपर। 37 पर खेल रहे 8 गेंदों में। क्या हमें इस टूर्नामेंट का आज का आखिरी दिन का पहला अर्धशतक देखने मिलेगा? इस बार भी बड़ा स्ट्रोक खेला है, फिर शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, उसे फिर एक मर्तबा लॉन्ग लेग रीजन में खेला है। गेंद 6 रन के लिए चली गई है। कमाल की बल्लेबाजी। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेलते हैं मोहसिन नदाफ। देखते देखते रन संख्या 60 पर जा पहुंची। मोहसिन नदाफ तो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा भी था कि मोहसिन नदाफ ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। टीम का स्कोर 60। मोहसिन नदाफ इस वक्त खेल रहे हैं 9 गेंदों में 43 रन पर। मोहसिन को पता है कि कौन से गेंद को कहां खेलना चाहिए। आइए देखते हैं अगली गेंद कैसी होगी। कहा ना कहा गेंदबाज प्रेशर में आ गए थे लेकिन ये गेंद अच्छी है। ये सही टप्पे पर गेंद डाली थी। गुडलैंड स्पॉट पर से गेंद पड़ने के बाद हल्की सी कोन बनाती हुई बाहर की जानिब निकली और बल्लेबाज मोहसिन नदाफ को कहा गुड मॉर्निंग, कैसे जनाब आपका हाल? डॉट बॉल। चलो चलो फास्ट गया। चलो चलो कोलाड़। 3 ओवर का खेल खत्म हुआ। 3 ओवर में रन बने हैं 30, माफ करना 3 ओवर में रन बने हैं 60। 3 ओवर में जिस तरीके से 60 रन बने, हर ओवर में 20 के औसत से रन आए। अब अरबाज फिर एक मर्तबा लास्ट ओवर फेंकने के लिए आए हैं। मुजीब की इस वाली गेंद पर देखिए पहला ही स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से गेंद उनको चकमा देकर सीधी निकल गई 4 रन के लिए। 1 बाउंस 4, 4 रनों के लिए। देखिए फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद सीधी मैदान के बाहर। अब देखिए कहते ना कि तरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है, वही हो रहा है। इस बार देखिए गेंद हवा में, टाइमिंग हुआ नहीं है, बैट के स्टिकर पर गेंद लगी है, कैच पकड़ने का मौका। ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि नुकसान टीम का नहीं होगा क्योंकि यहां पर जीवनदान मिला। लेकिन कहां ना कहां गेंदबाज के ऊपर दबाव रहेगा कि मोहसिन नदाफ स्ट्राइक पर रहेंगे। इस बार भी देखिए फुल टॉस
ओ माय गॉड, दिस इज ह्यूज। बहुत दूर भेजा है, जाओ और उस गेंद को ढूंढ के लेकर आओ, नहीं तो फिर मानगांव के पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर करके आओ। वाह भाई वाह, एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा। इसी के साथ 49 पर खेल रहे मोहसिन नदाफ। ये गेंद देखिए, ओ क्या कटी थी, लेकिन जिस तरीके से ये गेंद पर वाइड गेंद, चलिए अंपायर ने वहां पर कोई निर्णय दिया नहीं है, वक्त जाया ना करें फास्ट के लिए। पहले 17 में यह हाल है, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 60 रन थे। आइए चौथी ओवर में लिए चलते हैं, जहां पर 72 स्कोर 72, 2 गेंदे हो गए। ओ ये भी गेंद अच्छी जरूर थी, लेकिन कटी, पीछे से कटी। डाउन टू लेग साइड, इट शुड बी वाइड। बिल्कुल गेंद लेग स्टिक के बाहर थी, लेकिन गेंद अंदर की जानिब लाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इस बार देखिए फिर एक बार तबाह, आगे आकर निकल कर मारा है, ये तो उससे भी ऊंचा। इसी के साथ मोहसिन नदाफ के 50 रन पूरे। जरा बैट दिखाइए मोहसिन नदाफ, क्या बल्लेबाज है। देखिए ये बल्लेबाज कलाकार भी है, असरदार भी है और जानदार शानदार भी है। 9 सिक्सर लगाए, 423 का स्ट्राइक रेट, 13 गेंदों में 55 रनों की पारी। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। शोले को कितने साल हुए? हमारे जमाने सर कहते हैं 50 साल, और इसने कितने बनाए? 55। ओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ यहाँ पर? ये अच्छी गेंद है, लेकिन वंडर स्पोर्ट्स के इस चैनल पर आज इस बल्लेबाज की चर्चा होगी। आज इस बल्लेबाज के रील्स स्ट्रीम खत्म होने के बाद अम्मा डाले जाएंगे। चला चला 5 ज्या प्रकारे 55 धावा झालेले आहेत आणि मोहसिनचे 55 धावा, संघाचे किती? 78, 78 धावा, 79 धावांचं आव्हान ठेवलंय, परंतु मोहसिन नदाफला दाखवलं जाते ज्यांनी खूप चांगली बॅटिंग केली। जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। मोहसिन नदाफ खुद के लिए नहीं खेलता है, टीम के लिए खेलता है, गांव के लिए खेलता है, मोहल्ले के लिए खेलता है, और आज उन्होंने करके दिखाया। देखिए टीम का खिलाड़ी बनता है टीम से, और टीम बनती है गांव से, इसीलिए तो विलेज टू विलेज का टूर्नामेंट है। और आज हमारे एक से बढ़कर एक तारे जमीन पर नहीं बल्कि सितारे जमीन पर होंगे। एक से बढ़कर एक टेनिस क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने, यस हसन की भी मैं चर्चा करूंगा, गल्फ में भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, जब मौका मिलता है तो मौके के ऊपर चौका मारते हैं। यस चला मॅच लगेच चालू करायची आहे। बॅटिंग टीम, आता जी बॅटिंग करणार आहे टीम म्हणजे पठान, टाइगर, कोलाड, आपके लिए यहाँ पर स्टेज के बिल्कुल सामने कुर्सियाँ रखी गई है, आप यहाँ पे आ जाओ। नहीं नहीं वहाँ से नहीं जाना है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से अंदर एंट्री करनी है। बैट्समैन मैं आपको बोल रहा हूँ, रमीज इधर आ जाओ, ये बैठने के लिए कुर्सियाँ यहाँ रखी गई है। हाँ इसके मैच की जो चर्चा हो रही है ना, इस मैच की खर्चा हुआ है तो चर्चा भी होगी ना, लेकिन अगले मैच, यस अगले मैच का टॉस होने जा रहा है, जहां पर एक तरफ टीम रहेगी किंजलोल और दूसरी तरफ रहेगी मानगांव। चलो दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाओ। कोलार टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी इस मैच के अंदर, टारगेट बहुत बड़ा है। अमर 79 का टारगेट है, और जब मैच शुरू होगा तब जमाने सर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले किंजलोल, ये आपके लिए ऑफिशियली लास्ट कॉल है। मानगांव, आदिल भाई आ जाओ, इनिंग ब्रेक में टॉस होने जाने वाला था। रियान भाई तैयार है, आप उनके हाथों से टॉस होगा। आ जाओ किंजलोल फटाफट, वक्त नहीं है, आ जाओ। मैंने पहले ही कहा था कि इनिंग ब्रेक में टॉस होगा मैच शुरू होने से पहले पहले।
टॉस में करो था। सुबह की सत्र का ये पहला मैच और पहले मैच में अब्दुल छमारी की तरफ से तमाम चाहने वालों को सलाम और नमस्कार। देखा होगा उस खिलाड़ी को जिसके चर्चे चल रहे हैं। कल मैंने अपने कमेंट्री में कहा था कि एक खिलाड़ी है जो साइलेंट खिलाड़ी है, मोहसिन नदाफ नाम है उसका। बानकोट के बहरे अरब से ये खिलाड़ी निकलते हुए फिर पुरार के धरती पे उसने एक इनिंग खेली थी और आज यह मानगांव में अनबीटन 55 क्लास के 9 छक्के। कोई सोच सकता है कि 55 रनों में 9 छक्के ना, बड़ा बहादुर खिलाड़ी है ये। जब उसके रडार में गेंद आती है न जानो कि हर गेंद पे 6, हर गेंद पे 6। अगर मैं रहता तो यहाँ कोर्ट भी काफी नजदीक था, जज साहब के पास जाता था कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस खिलाड़ी को कौन रोकेगा। हर गेंद पे 6, हर गेंद पे 6। बड़ा खिलाड़ी है ये। पहली गेंद शॉट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद गई थी विकेट कीपर के पास। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, न संपर्क हुआ गेंद और बल्ले के बीच में, सीधी विकेट कीपर भारत के पास। 78 का टारगेट इतना आसान नहीं होगा कोलाड के लिए, पर खेल है, खेल हर गेंद पे रंग बदलता है। शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 3 खिलाड़ी भागते हुए, जैसा लगता है कि रेस लगी हुई है। तब तक काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण, 2 रन हासिल किए बल्लेबाज ने। कोलाड का स्कोर पहुंचा 2 रन बिना कोई नुकसान के। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, हल्की सी खींच के डाला था गेंद को। न आगे खेल सके बल्लेबाज, न पीछे, न बैकफुट न फ्रंट फुट। गेंद गई विकेट कीपर के पास, स्कोर में कोई इजाफा नहीं। अच्छा शॉट, बॉलर बैक ड्राइव, लेकिन वहां क्षेत्ररक्षण मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ प्रति ओवर चाहे तकरीबन 20 रन, सिंगल या डबल से कोई काम नहीं चलेगा। 4-6 4-6 प्रति ओवर, तकरीबन 3 छक्के 1 चौका चाहिए, तब जाके कोलाड हर कोई नाम एक जाना पहचाना नाम, लेकिन स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर ने अपने बाई खोली, वाइड घोषित किया। स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 4 पे। मेरे एक छोटे स्कोरर यहाँ यकीन कल सुबह के सत्र से आज तक भी अम्मार हेड्स ऑफ है। शॉट है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला शॉट, 8-6। हेलो 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 ठीक, हेलो हेलो। मानगांव की टीम और खिजलोली की टीम प्लीज टॉस किया जाए। शॉट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर मुड़ गए और जहां चेहरा इधर दिखाया तभी पता चला कि वाइड गेंद है। इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर में इजाफा हुआ, 11 स्कोर। शॉट पिच गेंद फिर ऑफ स्टंप के, ताकत लगा रहे मोहसिन नदाफ, अपने बाजुओं पे जान लगा रहे, एक्स्ट्रा पावर अपने शोल्डर से, उस हिसाब से गेंद स्टंप से बाहर जा रहे, वाइड घोषित कर रहे अंपायर। हेलो 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 ठीक। 6 गेंद, उतना अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग। 1 रन मिलेगा कोलाड के लिए। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 13 पे। फिलहाल डूबती कश्ती है कोलाड की, मेरी डूबती कश्ती को मौला तू ही सहारा दे। आतिश का समंदर है, मुझको तो किनारा दे। इतना आसान नहीं होगा। प्रति ओवर तकरीबन 19-20 का रन रेट, अब वो ऊपर जाता हुआ 22 और 23 के हिसाब से।
मेरे साथ बैठे हुए प्रतीक गगागरी चैनल को चलाते हुए यहाँ पे लाइव मैचेस दिखाते हुए शॉट पिच गेंद या सिस्टम के बाहर फिर चकमा गए बल्लेबाज अरबाज, कोई संपर्क नहीं। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया उस गेंद को, गेंद जा रही है इस मिड विकेट के क्षेत्र में और खिलाड़ी व दर्शक बने और गेंद क्रॉस कर चुकी थी। 6 रन। उन्नीस पे स्कोर पहुंचा। काफी अच्छी गेंद, हल्की सी कट कराई मिडल से लेकर लेग साइड में गेंद को लाए गेंदबाज ने, चकमा गए थे बल्लेबाज। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर है 19। इस मैच के बाद मैच है यहाँ के होम ग्राउंड के खिलाड़ी और होम टाउन के खिलाड़ी आदिल गजगे, जो कैप्टन है मानगांव टीम के। शुभम जादव भी शायद होंगे। किस चीज के लिए? साइड लाइन कौन है अपना खिलाड़ी? अभी सब बॉल देखो। इट्स फेयर डिलीवरी अंपायर। सॉरी, वाइट तो दिए लेकिन नो नहीं। अच्छी गेंद, एज लगी, एज लगती जा रही गेंद इस कॉर्नर की दिशा में। 1 रन मिलेगा दूसरे रन के लिए भागते हुए। स्टंप के बाहर गेंद, फिर अंपायर मुड़ गए, वाइड घोषित किया। 1 रन का इजाफा कोलाड के लिए। 23 स्कोर। काफी लंबी अभी रेस करनी है कोलाड को, काफी पीछे है बनिस्बत। तकरीबन पहले स्कोर है मोहसिन नदाफ का जो 55, वहां तक पहले पहुंचे, फिर उसके बाद जीत की तरफ। एज लगा, विकेट कीपर के ऊपर से चकमा देती हुई गेंद फाइल की दिशा में, सीधे 4। किंजलोर के कैप्टन, जो चीज माइनस है, जो चीज प्लस है, जो भी है, यहाँ के मैनेजमेंट से कहे कि कुछ माइनस है आपके पास वो भी बताए, शायद प्लस है तो टॉस के लिए आ जाइए। मानगांव के आदिल गजगे यहाँ कैप्टन रुके हुए आपके टॉस के लिए, आकर बता तो सही। फैसल शिरडेकर नहीं है क्या? आ रहे, कोई बात नहीं, वेट करेंगे और 2 ओवर उनका। शॉट पिच गेंद, उसको पुल किया है फाइल की दिशा में। 1 बाउंस, सीधे 4।
खिला मैदान की तरफ खिलाड़ी भागते हुए आ रहे हैं। अच्छा शतरक्षण, 1 रन मिलेगा कोलाड को। इस 1 के साथ 37 स्कोर है। अथर्व फिर एक बार, हालांकि दोनों बल्लेबाज अभी तक जो ओपनिंग पेयर है अनबीटन है, पर स्कोर में वो गति नहीं। और फिर अंपायर ने ओवर को इख्तिताम किया। दिस इज द 3rd ओवर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3rd ओवर स्कोर इज 37 विदाउट लॉस। 3 ओवर के इख्तिताम के बाद कोलाड का स्कोर 37 रन, जबकि कोई खिलाड़ी नहीं। लेकिन स्कोर में काफी मुश्किल आया है कोलाड के लिए। अभी भी चाहिए तकरीबन 40-42 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। टफ टाइम है। साफ बॉल, पहली गेंद मिडल स्टंप पे, साफ बॉल हुए बल्लेबाज किंजलोली। प्लीज, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल। किंजलोली, आखिरी ओवर है मानगांव की तरफ से कोलाड के लिए, तो आपका आना इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कहा कि आप खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के दूल्हे हो, आपने तो शादी कहां से होगी। यस, अच्छा शॉट लगान की तरफ। इट्स अ टॉस टाइम एंड द टॉस बिटवीन किंजलोली वर्सेस मानगांव। द कैप्टन इज आदिल गजगे फ्रॉम मानगांव and the captain is Faisal Shirdekar from Kinjloli. Yes, आज के दिन का सेकंड मैच। इस बीच शॉट खिलाए खिलाड़ी, वहां पे चांस है कैच का, और यकीनन काफी अच्छा कैच, बल्लेबाज आउट। कौन टॉस जीता? फैसल। फैसल शिरडेकर आजकल हर टीम में सेम लेवल की है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। कभी कभार मोहसिन नदाफ मारते रहता है, परेशानी होती है, वो बात और है, पर आजकल सारी टीमें एक ही लेवल की। इस बीच वाइड, तो खेल होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सही में हमें पता नहीं, लेकिन खेल बहुत बड़ा होगा। फिश शॉट है मिड विकेट की जानिब, खिलाड़ी है, प्रोटेक्शन है, वहां पे 1 रन मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे मौज प्यासी है दरिया में, इस हिसाब से कोलाड खेल रही है कि मौज दरिया में प्यासी है, एक कोई रन नहीं, कोई स्ट्रोक नहीं। जब हम कोलाड का नाम सुनते हैं बॉम्बे में जाते वक्त, तो ऐसा लगता है कोलाड एक भरमार सिटी है, कुछ न कुछ है वहां पे, लेकिन उस हिसाब से खेल नहीं आज।